इस बीच एक जानकारी शीतल जी आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। बिहार में एक सीट है बेलागंज जी, आरजेडी का और खासतौर पे सुरेंद्र यादव का गढ़ बताया जाता था। जहानाबाद में आती है शायद। बिल्कुल 34 सालों से 35 सालों से वहां आरजेडी जीतती रही है। वो सीट जेडीयू ने इस बार प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था और नीतीश कुमार के लिए अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी उनकी कैंडिडेट जो है वहां वो आगे चल रही है आरजेडी से। अच्छा। तो ये बहुत सालों के बाद, बहुत दशकों के बाद ऐसा होगा कि आरजेडी का वर्चस्व, सुरेंद्र यादव का वर्चस्व वहां से टूटेगा। यादव अगर सीट बिल्कुल वो यादव बाहुल्य सीट है और वहां पे एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर जनसुराज ने एक गेम कितना खेलने की कोशिश की थी। उनको क्या वोट, जनसुराज को करीब 2600 वोट वहां मिले हैं। जनसुराज बहुत अपना जो प्रेजेंस मार्क कराने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बेलागंज के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि आरजेडी का आधिपत्य जो 3-3.5 दशकों का था वो टूटता हुआ दिख रहा है इस बार। हालांकि अभी काउंटिंग जारी है, 2 राउंड या 3 राउंड की काउंटिंग, 2 राउंड की काउंटिंग के बाद आरजेडी किस सीट पर आगे है बिहार में? आरजेडी एक सीट पे आगे है जहां तक मेरी जानकारी है। वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो सीट बताई थी, मैं ढूंढ के बताता हूं। ओके, अपडेट फिर से न्यूज 24 पर। आज काउंटिंग के दिन महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, न सिर्फ स्पष्ट बहुमत बल्कि इसे प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। 200 के आंकड़े के आसपास एनडीए है। महायुति, महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन को सिर्फ 87 सीटें मिल रही हैं और 5 मिल रही हैं अदर्स को। झारखंड में लेकिन इंडिया गठबंधन हमारी अपडेट के मुताबिक आगे है 46 सीटों पर 81 में से, और एनडीए 33 सीटों पर है। यूपी में 9 में से 7 सीटें बीजेपी प्लस को मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर आज जो 3 राज्यों पर सबसे ज्यादा सबकी नजरें थी, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र और यूपी एनडीए के पक्ष में जा रहा है और झारखंड इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। शीतल जी, आपको भी लग रहा है ब्रेकअप पर नजर डालते हुए, अगर महाराष्ट्र में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एनडीए की पार्टियां हैं, पहले नंबर की भी, दूसरी भी, तीसरी भी, और महाविकास अघाड़ी में चौथे, पांचवें, छठे में भी कांग्रेस सबसे पीछे, आखिरी नंबर की पार्टी, छठे नंबर की 23 सीटों के साथ कमजोर कड़ी यानी कांग्रेस ही साबित हुई। एक्सिस के वोट शेयर के हिसाब से तो दोनों में 11% का डिफरेंस था, सीएसडीएस के हिसाब से 4% का डिफरेंस था, लेकिन अब नतीजों से ऐसा लग रहा है कि वो 11% के करीब जा रहा है डिफरेंस। अगर उतना डिफरेंस होगा तो ये 200 भी क्रॉस हो सकता है और 1-2 जगहों पे चैनलों पे 200 क्रॉस हो रहा है। तो ये तो बड़ा मेजर डेवलपमेंट किया है वहाँ, जो किसी को दिखाई नहीं दिया हरियाणा की तरह। ज़्यादातर लोग वहाँ या ये भी कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट करने की कला है एनडीए के पास, लेड बाय बीजेपी, 208 हो गया आंकड़ा। मैंने कहा इधर आपने कर दिया 208। एनडीए को, महायुति को 208 सीटों पर बढ़त हासिल हो गई है। इंडिया गठबंधन, महाविकास अघाड़ी 68। अतुल लोंडे पाटिल हंस रहे हैं इस पर। भाई काउंटिंग सेंटर से अपडेट आ रहा है अतुल भाई, 68 सीटों पर आ गए आप गिरकर, 68 288 में से, और एनडीए महायुति पहुंच गए 208 पर। अतुल भाई ये हो क्या रहा है? सफाया नहीं ठीक है ना, सफाया होता नहीं होता 12 बजे के बाद में बताते हैं ना हम लोग किसका सफाया होता है। चलिए 12 ऐसा है कि मेरे पास जो खबरें आ रही है वो खबरें ऐसी है कि जहां मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग जगह से आप बड़े बड़े नेता जो है, यशोमती ठाकुर जी का दिखा रहे, आप वडेट्टीवार जी का दिखा रहे, नाना पटोले जी को आप पीछे दिखा रहे। हमारे पास खबर है वो 9-9.5 हजार से आगे है। तो पता नहीं आपका कहां से ला रहे हो ये। हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी काफी खेल बाकी है। तो इसलिए मैं हंस रहा था कि काफी खेल बाकी है। मेरे पास जो खबरें आ रही है वो खबरें अलग है। जैसा दक्षिण नागपुर 1000 से ही पीछे है, 5000 पर मोहन मते है, 4000 पर गिरीश पांडव जी है। तो अभी वो रेशिमबाग का काउंटिंग चालू था, तो रेशिमबाग का काउंटिंग में बिल्कुल वाजिब है वो आगे जाना। वहां हम पकड़ते नहीं है वहां के 27-28 बूथ। अभी जो चालू होगा उसके बाद का थोड़ा सा जो है चित्र बदलते हुए दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड आप ही के साथी आईना देख रहे थे, पता नहीं कितने दिन तक है। एक सेकंड पता नहीं कितने दिन तक साथी हैं, लेकिन फिलहाल आनंद दुबे बोलिए। आश्चर्यचकित होगी, महाराष्ट्र में एक जिला है अहमदनगर, जहां पर अहिल्याबाई का नाम है और जहां पर एक संगमनेर सीट है, जहां से बाला साहब थोराट जी 1980 से 85 से लगातार चुन के आ रहे हैं, वो भी पीछे दिखाई दे रहे हैं सिस्टम से। तो समझ में नहीं आ रहा कि जो हम लोगों के सबसे बड़े नेता हैं
वो लोग पीछे चल रहे हैं तो फिर कहें तो क्या कहें? आनंद दुबे, और हंसे नहीं तो क्या करें? आनंद दुबे हंसिए आप, लेकिन ये जनादेश है, ये एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल नहीं है, ट्रेंड्स हैं, रुझान है, मानता हूं, लेकिन ये जनता का आदेश है। आज आप मान लीजिए आनंद दुबे, 2019 में आपने महाविकास अघाड़ी में जाकर गलती की, बीजेपी का साथ छोड़कर गलती की, मान लीजिए आनंद दुबे। अरे कैसे मान ले मानक भाई, ये क्या फाइनल रिजल्ट हो गए? ये 208 और 68 के अटल सत्य हो गया? ऐसा नहीं है, अभी इसमें बहुत बदलाव होंगे। अच्छा, अगर नहीं हुआ आनंद दुबे, अगर ये आंकड़ा रह गया तो मान लेंगे गलती की? गलती तो नहीं मानेंगे, अपने आत्मचिंतन करेंगे, ठीक है, बहुत और बढ़िया। मजबूत करेंगे, ठीक है, और अपने आप को बदलेंगे। ठीक है, ओके।